एक बार फिर राम राम सारा लाडला भाई बहन है। मैं जीके एक्सप्रेस में आप सबका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज मैं लेकर आया हूँ एचएसएससी की परीक्षा का उत्तर। हरियाणा का एक तड़कता भड़कता जिला करांगे आप सारे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद की। साथियों, टाइम बहुत कम है, हाथ पा धरकर ना बैठो। कंपटीशन बड़ा सख्त हो रहा है। एक एक भाण भाई एक एक बालक किताबा मुद्दा पिड़ा है। लॉकडाउन का फायदा उठा लो, किसी टाइम भी पेपर की घोषणा हो सके है। और जो संतुष्ट हो रहा है ना पढ़ के, वो मेरा भाई तो एक हाथ जोड़कर निवेदन है मेरी भाणते हैं, वो बिल्कुल भी खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आपने दिखाऊंगा कि थोड़ी देर हम आपा किस तरह पढ़ सका। हाँ, घनी कोचिंग हम तुमने धक्के खा लिए होंगे और खूब सारी तैयारी कर ली होगी, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी मेरा बाण भैया ना, मैं मेहनत का एक उदाहरण पेश करूं, एक एग्जाम्पल पेश करूंगा थारा आगे भाई किस तरह पढ़ा करें। एक जिला थोड़ी देर हम आपा पोस्टमार्टम कर देंगे, तूड़ी सी उड़ा देंगे फरीदाबाद जिले की। और हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी यह वीडियो उन गरीब भाण भाइयों तक जरूर पहुंचा दियो जो महंगी महंगी कोचिंगा में को नहीं जा सके, फीस को निपटे, गरीब परिवार है, माँ बाप जमींदारा करे हैं, पैण न गाबे लत्ते कोनी, खान न दाने कोनी। उन भाण भाई जो योग्य हैं, जिनका सपना है हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का, ग्राम सचिव बनन का, पटवारी बनन का, अजय पूनिया भाई उनका साथ है। मेरी यह वीडियो उन भाण भाइयों तक जरूर शेयर कर दियो भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है, यो योगदान मैं सबसे बड़ा मान लूंगा। आओ बात करांगे फरीदाबाद जिले की। कॉपी पेन ठा लियो, लिखियो इस जिले ने, वीडियो देख कर लिख लिख कर फेंक दो हाथ है। आ जाओ मैदान में। आप बात करांगे फरीदाबाद की, फरीदाबाद जिले की बात करांगे। पहला प्रश्न बन गया बाबा फरीद, फरीद की नगरी। बाबा फरीद ने स्थापना करी बतावे हैं 1607 में। और ये कौन था फरीद? शाहजहां के दरबार में के शासनकाल में एक दीवान बताया जा है। पहला प्रश्न शब्द को ऊपर ले लो, फरीद, बाबा फरीद 1607 शाहजहां के शासनकाल में। और जब शाहजहां का नाम आवे है ना, तो आपको क्या याद आया? शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल कड़ा है वो बताइयो मैंने एक बार कमेंट बॉक्स में। और भारत का दूसरा ताजमहल किसने कहे हैं? याद रखियो, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, याद रखियो, महाराष्ट्र में। आज बात करांगे फरीदाबाद की। अब एक प्रश्न तो यो हो गया, आपने कर दिया, पुराने जमाने का था। फिर है फरीदाबाद की आप हमेशा पढ़ो हो, इसकी स्थापना कब हुई? आपने रट्टा मार रखा है 2 अगस्त 1979 बटे में 12 बटे में गुड़गांवा। आपको जी यो क्यों हो गया? तो फरीदाबाद की स्थापना गुड़गांवा जिले को अलग करके की गई थी। आप याद रखियो 2 अगस्त 1979 ने 12वां जिला बना था फरीदाबाद। इसका क्षेत्र याद कर लो, या पुलिस कमिश्नरी भी है, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी भी है, याद रखियो। और फरीदाबाद 1993 में बनी थी हरियाणा की प्रथम नगर निगम, हरियाणा का प्रथम नगर निगम भी है। तो ये प्रश्न हर किताब में आपने आमतौर पर देखने को मिल जा है, आपने याद भी कर रखे होंगे। आप थोड़ी सी गहराई तो बात करेंगे। यो फरीदाबाद आपने तीसरा पढ़ना है। यही बाबा चलेंगे फरीदाबाद की थोड़ी सी अलग बात। फिर फरीदाबाद के बारे में आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ते हो इसको औद्योगिक जिला। फरीदाबाद के पढ़ते हो औद्योगिक जिला, याद रखोगे, है ना, प्रमुख उद्योग है यहाँ पर। और इसी से मैंने एक प्रश्न बना दिया, आप वो पढ़ाएंगे, देखियो किस तरह होंगे। उद्योगों में काम कौन करे है? मजदूर के है गरीब, गरीब है मजदूर। तो क्या करेगा? अपनी बेटी के हाथ के करने हैं? पीले करने हैं। हाथ में के लगानी है? मेहंदी यानी कि ईना। आगे लिख दो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो चीजें फरीदाबाद में होती हैं। तो मजदूर तो पहला क्या सीख दिया? मेहंदी। मजदूर क्या कड़जा है? उद्योग। तो उद्योग नंबर 2 सबसे ज्यादा फरीदाबाद में सर्वाधिक चीजें याद कराऊंगा आपने 1 मिनट में। तो मेहंदी सबसे ज्यादा, उद्योग। और फिर ब्याह में क्या की जरूरत पड़े? फूलना की। तो रजनीगंधा के फूल बेटी के ब्याह में श्रृंगार का फूल हो गए। फिर क्या की जरूरत पड़ेगी? ऑटो रिक्शा की। ऑटो रिक्शा सामान लेने का तो ऑटो रिक्शा के टायर और ट्यूब कड़े बने हैं फरीदाबाद में। फिर ऑटो रिक्शा के याद आया राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत कड़े बने हैं फरीदाबाद में। फिर कौन सी मोटरसाइकिल? यामा मोटरसाइकिल भी कड़े बने हैं फरीदाबाद में। फिर क्या आ जाएगा? आयसर ट्रैक्टर कड़े हैं फरीदाबाद में। फिर क्या आ जाएगा? एस्कॉर्ट
ट्रैक्टर का कारखाना कड़ा है यो फरीदाबाद में 1961 में। फिर क्या आ जाएगा जेसीबी मशीन इंडिया का कार्यालय कड़ा है फरीदाबाद में। फिर क्या आ जाएगा जेसीबी दवा के जाएंगे बजरी दो नंबर 10 पूरा आ जाओ। बजरी उद्योग है ना, रोड़ी पत्थर बजरी का उद्योग लगा दिया। क्यों लगाया अपन ने? क्योंकि अपन ने क्या करना है, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगानी है, तो प्लास्टिक का उद्योग, बजरी का उद्योग। और ये बजरी आप क्या मंगा लांगे हैं, बांस की टोकरी में, बांस की टोकरी का उद्योग सबसे गणे, ये इस तरह याद करने हैं आपने। फिर क्या जगह है, कृषि यंत्र ट्रैक्टर का नाम है तो कृषि यंत्र ही बना है। फिर क्या जगह है 16 नंबर पे याद रखियो मंगलयान के जो पुर्जे बने थे, कड़े बने थे, वो भी फरीदाबाद में। तो आपने इस तरह पढ़ना है दोस्तों, याद रखोगे। औद्योगिक जिला सबसे ज्यादा उद्योग है, मेहंदी सबसे ज्यादा, रजनीगंधा के फूल, ऑटो रिक्शा के टायर ट्यूब, राजदूत, यामा मोटरसाइकिल, आइस ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट, जेसीबी, बजरी उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, बांस की टोकरी, कृषि यंत्र, मंगलयान के पुर्जे। और क्या आ जाएगा है, लखानी नंबर 17 पे क्या जगह, लखानी का कारखाना। 18 पे क्या जगह है, बाटा का कारखाना, बाटा चप्पल जूते। कितने हो गए, ये 15-20 चीजा में फरीदाबाद सबसे आगे है। हो गए भाई याद के था 1% अपन न्यू करना है। औद्योगिक जिला कितने उत्तर याद हो सके हैं, इनमें 1% पक्का है पेपर में आ सके हैं, आप याद रखोगे। आगे चलना ओके, तसल्ली हुई, ये सारी चीज याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। फिर ऐसा लूंगा मैं आगे न्यू पढ़ना है भाई, सांस नहीं लेना है। ओके, आप याद रखियो बजरी उद्योग उरे है, अरे गृह निर्माण सामग्री आ जा तो गुड़गांव में है। और बजरी उद्योग पूछे तो खानक तुसाम जिला में, जड़े वामन अवतार विष्णु की मूर्ति मिली, मुंगीपा का मंदिर है, ऐतिहासिक नगरी, मेरा जन्म स्थान भी है तो साम, याद रखोगे बयानी जिला में। तो आप इस तरह पढ़ोगे। हो गया भाई, कोई मुश्किल कौन है, एक झटके में इतने पर्सन देख लो। अब अगला पर्सन पा जाओ, एक अगला पा जाओ, यो था। इस पर आप 1 घंटे की वीडियो खराब करो बेमतलब की। अब आ जाओ, फरीदाबाद किसका सपनों का शहर था? दूसरा क्या है, सपनों का शहर किसका? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। राजेंद्र प्रसाद कहां से संबंध रखते थे? छपरा जिला बिहार के जीरादेई नामक गांव पर। राजेंद्र बाबू का नाम तो प्रसिद्ध, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखियो, उनके सपनों का शहर था। क्यों बताया? क्योंकि याद रखो 1947 में जब भारत आजाद होया तो क्या होया था, याद रखोगे 10 शहर बसाए गए थे, चुने गए थे, जहां पर शरणार्थियों को रखना था। उन 10 शहरों में एक शहर कौन सा था? फरीदाबाद। दूसरा कौन सा था? मेवात का क्या नाम था उस टाइम? सत्यमेवपुर। महात्मा गांधी ने सत्यमेवपुर रखा था। मेवात अब नू जो नाम हो रहा है, नू मेवात पुराना नाम पूछा तो सत्यमेवपुर, गांधी का योगदान हो रहा है, याद रखोगे। और नीलोखेड़ी करनाल में, तो ये याद रखोगे 1947 के 10 शहरों में याद रखोगे। फरीदाबाद का भी नाम था मेवात, यानी सत्यमेवपुर का भी था, और किसका नाम था? नीलोखेड़ी करनाल का भी। हो गया प्रश्न भी, सपनों का शहर भी हो गया, है ना। आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ फरीदाबाद के बारे में विशेष बात। अवार्ड के लिए रखा हमने 2 अगस्त 1979 में 12वां जिला बना है ना, तो इसका नीचे के लिख दो। बिल्कुल आसान है, 741 वर्ग किलोमीटर इसका के है क्षेत्रफल। फिर 8 लिख दो, 873 इसका के है, बता सको मैंने। फिर 2442 इसका के है जनसंख्या घनत्व 2442। 873 के है इसका लिंगानुपात। क्यों बताया? क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या नंबर 2, जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? फरीदाबाद। तीसरा क्या हो जाएगा? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद। फिर सर्वाधिक के है महिलाओं की जनसंख्या, सर्वाधिक महिला जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या, इनमें एक प्रश्न आ सके है। टोटल जनसंख्या घनत्व पूछे 2442 है, लिंगानुपात पूछे तो 1873 लेडीज है उरे, और 741 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसी के साथ क्या आ जाएगा? सबसे कम सड़क, सबसे
कम सड़क है, 522 किलोमीटर का एरिया में इसका सड़क है, सबसे कम, याद रखियो। और सबसे कम नहरों की सिंचाई, सबसे कम नहरों की सिंचाई भी कहां पर, फरीदाबाद में। साथ में इसका पंचकुला ऑप्शन भी आ सके हैं, नहरों द्वारा सिंचाई पंचकुला में भी कम है और फरीदाबाद में भी कम है। तो एक पोर्शन याद हो गया आपको। के देर लगी भाई, कुछ देर ही लगी। आगे आ जाओ, ये हो गए इसके इस तरह की बात, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगली बात आप आ जाओ। फिर उसके बाद में आप थोड़ी सी इतिहास की बात करेंगे। इतिहास में क्या याद आ जाएगा आपके, याद रखियो 14वीं शताब्दी में कौन था साहित्यकार, ईसरदास, जो एक साहित्यकार था। साहित्यकार किताब के नाम था अंगद पैजा, फिर के था सत्यवती, फिर के था भरत मिलाप। ये प्रश्न भी आपने याद होनी चाहिए। ईसरदास का संबंध भी करते हैं फरीदाबाद तक, तीनों किताबों में किताब पूछी जा सके है आप पे, याद रखियो। जब किताब की चर्चा आई, साहित्य की बात याद आई, तो शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से फरीदाबाद में, कौन से हैं? नंबर 1 कौन सी है? मानव रचना विश्वविद्यालय कहां पर है? फरीदाबाद में। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? मानव रचना तो हो गया, फिर क्या जगह? YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का नाम क्या रख दिया गया, बताइयो? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, इसका नाम रख दिया गया है। YMCA का पेपर प्रश्न आ सके है। और जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था? क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी, जो पौधों में वृद्धि को दर्ज करता था। क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी, याद रखियो। तो ये नाम हो गया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? अब उसके अंदर तक क्या बात हो जाएगी, याद रखियो। मानव रचना हो गया, YMCA हो गया, फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल होता है कौशल विश्वविद्यालय कौशल विश्वविद्यालय भी कहां पर है? फरीदाबाद की बात चल रही है, तो फरीदाबाद का बाहर कौन जावांगे आप? तो इस तरह के शिक्षा केंद्र भी आप पढ़ सको हो। और ये कौन सी है? लिंगयायु यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? शिक्षा केंद्र हो गए 3-4 फरीदाबाद के, आप इस तरह पढ़ोगे। के देर लगी, जब शिक्षा की बात होगी तो के बच गया साइड में? खेल, के बच गए? शिक्षा, जो बालक खेल पढ़ेगा वो खेल लगेगा, तो के लिख लो ऊपर खेल तक क्या आ जाएगा? फरीदाबाद में। हरियाणा का प्रथम के है? प्रथम पैरालंपिक सेंटर या पैरालंपिक भवन कहां पर बनाया गया? पैरालंपिक भवन कहां बनाया गया? फरीदाबाद में। पैरालंपिक तक याद आया? हैंडीकैप्ड खिलाड़ी, अपाहिज खिलाड़ी, दीपा मलिक, सोनीपत इस्तीफा वो संन्यास ले लिया दीपा मलिक ने, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी था। एमर थ्रो ना सॉरी शॉर्ट पुट, गोला फेंका करती दीपा मलिक। हरियाणा निर्वाचन आयोग की थी वो ब्रांड एम्बेसडर थी। और दिल्ली नगर निगम की स्वच्छता की भी ब्रांड एम्बेसडर थी दीपा मलिक। संन्यास ले लिया। तो पैरालंपिक भवन कड़े बनाया गया फरीदाबाद में, याद रखोगे। फिर क्या है? विद्युत, हरियाणा का विद्युत राज्य विद्युत प्रशिक्षण केंद्र भी कड़ा है, याद रखियो, फरीदाबाद में। उसके बाद में क्या हो जाएगा? क्या है? राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान व विकास केंद्र भी कहां पर है? फरीदाबाद में। फिर क्या हो जाएगा? आड याद रखो, मजदूरा के अड्डी दुख बेचारा काम करे, तो अड्डी पर नक्काशी केंद्र भी कहां पर है? फरीदाबाद में। फिर क्या हो जाएगा? पर्यावरण न्यायालय इन्वायरमेंट कॉलेज कहां पर है? फरीदाबाद। दूसरा कड़ा है हिसार। हरियाणा पुलिस की पहली भर्ती प्रश्न आया था यो 2000 याद रखो 16-17 में। तो ये प्रश्न आस्क है। पर्यावरण न्यायालय पहला कड़ा है फरीदाबाद हिसार में। 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, आप याद रखोगे। अब पर्यावरण न्यायालय मेरे क्या आया? हरियाणा में पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट कार्यालय अंबाला से शुरू हुए थे के? ऑप्शन में बताइए मैंने कमेंट बॉक्स में। पासपोर्ट कार्यालय हरियाणा में कहां से शुरू हुए? तो आपने न्यू पढ़ना है। यो हो गया भाई। के देर लगी? 67 साल लगा काम, आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है। आसान था ना। थोड़ा सा फरीदाबाद के भीतर बढ़ाएंगे आप, बाजो भीतर थोड़े अंदर चलेंगे फरीदाबाद के बाजो। उसके बाद में 1 मिनट नहीं रुकना भाई, 1 मिनट नहीं रुकना, याद रखियो। फरीदाबाद आड़ के लिख दूं मैं बल्लभगढ़, के लिख दिया मैंने बल्लभगढ़। आड़ के लिख दिया मैंने सीही नामक गांव। पूरा के लिख दूं मैं
तिगांव, के लिख दिया तिगांव। अब बल्लभगढ़ का आगाज हो क्यों जगह बलराम ने, बल्लभगढ़ बलराम ने, याद रखोगे। अब ये बलराम का नाम आया है तो क्या बलराम की जन्मभूमि है? आप बताइए मैंने दाऊ का मंदिर कहां पर है? क्योंकि श्री कृष्ण जी बड़े भाई बलराम को दाऊ कहते थे, आख्या करता बलराम, तो बल्लभगढ़ बलरामगढ़। अब नाम क्या बन गया इसका? बलरामगढ़। याद रखियो बल्लभगढ़ में के है? नाहर सिंह, नाहर सिंह का याद रखियो के, नाहर सिंह का है क्या किला? किला याद आया आपके? तो नारसिंह के किले की खास बात क्या है? याद रखियो ये भरतपुर, भरतपुर के किले की नकल है। कौन सा किले की नकल? जाट रियासत थी भरतपुर। सूरजमल याद आया? भरतपुर का किला बनवाया था, कभी गुलाम नहीं हुए वो आज तक भी। मुगलों को भी चढ़े चढ़वाए थे, लाल किले के भी क्वाड़ पाड़ ले आए थे वह गुस्से में। और इनके राजा जोरावर सिंह ने तो क्या कर दिया था? जोहार सिंह ने तो अकबर की अड्डी भी कबर मत काट के बाल गिरी थी, इतना गुस्सा था इनके अंदर। मुगला कदे गुलाम को नहीं, या थी वीरता इनकी। तो भरतपुर का किला की नकल है नार सिंह का किला, याद रखोगे। फिर आ जाएगा राजा बल्लू, बल्लू सिंह ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी, याद रखोगे। और राजा किशन सिंह ने इसको पूरा करवाया था, याद रखियो। अब बल्लू का भाई जोड़ दो अजीत सिंह। तो इस किले के दो गेट हैं, बल्लू गेट और अजीत गेट, यो याद रखोगे। नारसिंह का किला याद रखोगे, ठीक है ना। तो नारसिंह का किला है। फिर अजी नारसिंह का महल, नारसिंह के महल में एक उत्सव आया करे, उसको बोलते हैं कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव। कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव प्रश्न पेपर में आ सके है। कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव नाहर सिंह के महल में मनाया जा है, याद रखोगे प्लीज। आप तो निवेदन है तो आपने इस तरह पढ़ना है। और इस नाहर सिंह के किले के ऊपर है ना, इसकी जो प्राचीर हैं, इसकी जो मंडेर हैं, इनके ऊपर तोप आज भी लगी हुई है। प्रश्न आ जाए हरियाणा के किस किले की प्राचीर और मंडेरों के ऊपर आज भी तोप लगी हुई है? तो नाहर सिंह का किला, याद रखोगे। बल्लू ने नींव रखी और किशन सिंह ने पूरा करवाया। और कौन? बल्लू गेट और अजीत गेट, इसके दो गेट हैं। और नाहर सिंह का महल में क्या बताया मैंने? कार्तिक उत्सव, कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव आपने इस तरह पढ़ना है। जब नाहर सिंह की बात चले है तो नाहर सिंह स्टेडियम रखा हमारा क्या है? नाहर सिंह स्टेडियम बड़ा रखा है ना आपने, नाहर सिंह स्टेडियम याद आपके। तो नाहर सिंह स्टेडियम है ना जो, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, सिडनी को नहीं है, पहले सिडनी थी। तो अब सिडनी एक बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया का। सिडनी के जो स्टेडियम है ना, उसकी नकल है या नाहर सिंह को स्टेडियम को आप मयूर स्टेडियम बोलते हो ना, मयूर स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम का नाम मयूर स्टेडियम भी है। किसकी नकल है? यो सिडनी स्टेडियम की है। और 2017 में पहला वेस्ट इंडीज भारत का मैच हो चुका है। तो ये प्रश्न भी आपने आना चाहिए, याद रखोगे। और जब दोबारा तक खेलना की बात आ गई ना, तो क्या लिख दूं में? वेट लिफ्टिंग अकादमी कड़े है, वेट लिफ्टिंग अकादमी फरीदाबाद में। फिर क्या लिख दूं? निशानेबाजी, ये अकादमी भी कहां पर है? याद रखियो, फिर फरीदाबाद में, याद रखोगे। और फिर क्या बच गया? बॉक्सिंग। कौन है? गौरव सोलंकी मानेडा बॉक्सर है, याद रखोगे। राजीव कॉलोनी में रहे है यो गौरव सोलंकी। मैंने कॉलोनी भी याद कर रखी है, कॉलोनी भी नहीं पूछ ले इनकी, क्योंकि अब की बार एचएसएससी का कोई भी क्राइटेरिया कौन भाई, क्या का भी कुत्ते का बिल्ली का पुंजड़ क्या गए पूछ लेंगे। सारा कहीं पढ़ कर जाओ। और उन टीचर आते यूट्यूब पे और कोचिंग बच करो जो तब नन्नू कहने लग रही है, मैंने सारा में करा दिया। जीके का कोई एंड को नहीं, मेरे सामने ले जो न्यू कह है जीके पूरी होगी, जीके मर जावांगे, सांस खत्म हो जाएगी, जीके कदे भी खत्म को नहीं हुआ है। टॉपिक हर सांस के साथ बढ़ता जाएगा, उसने बढ़ाना सीखो। इसे खातर मैं यूट्यूब पे आया हूं थारे लिए। नहीं मैंने कोई चाह कौन था भाई, आ जाओ आगे। हो गया बॉक्सर कौन है? गौरव सोलंकी। फिर इसका नाम लिख दो विकास कड़े का था नंगला गांव का विकास है। यो तीरंदाजी में था, याद रखोगे, तीरंदाज था विकास। और यो एशिया थाईलैंड में जो एशिया कप हुआ था उसमें गोल्ड मेडल लाया था विकास नंगला, याद रखोगे। इसका भाई है, इसका जान लो राहुल तेवतिया, यो याद रखोगे। राहुल तेवतिया के है यो आईपीएल 12 में दिल्ली की तरफ से खेला था, दिल्ली की तरफ से। और यो कहां का है? पूरे मनी पे लिखा था
सी नाम का गांव का है राहुल तेवतिया। आईपीएल दिल्ली में 12 में दिल्ली की तरफ से खेलने है यो। तो आपने इस तरह की तैयारी रखनी है। आप तो निवेदन है भाई। और जब खेला की बात चलन है, देखो मैंने कट तो शुरू करा था नार सिंह स्टेडियम तो खेल खाए हैं बल्लभगढ़ में जाके। तो एक नाम के बच गया अरुणिमा सिन्हा। आप कहोगे जी या कौन, या तो आप सब जानो हो, पैर कट गया था, ट्रेन में तो फेंक दी थी, बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे गुंडे, चालते ट्रेन में तो पड़ गई थी, पैर कट गए, पैर कटने पाछे भी या माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा चढ़ी। और अभी हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी मैसिव कौन सी चोटी है, कमेंट बॉक्स में नाम दियो। तो अरुणिमा सिन्हा है ना, ऑन द माउंट एवरेस्ट, किताब के नाम है ऑन द माउंट एवरेस्ट। क्यों चर्चा करी, ताजपुर गांव की बहू है या अपने फरीदाबाद के ताजपुर गांव में ब्याह रखी है या अरुणिमा सिन्हा। याद रखियो इस पर्सन ने। तो स्पोर्ट्स आपने इस तरह न्यू पढ़ना है भाई, के देर लगी कोई देर नहीं लगी। अब आ जाओ अपन राहुल तेवतिया ले गया सिही नामक गांव में। अब आप चलेंगे राहुल तेवतिया के गांव में जो IPL 12 में खेल रहा है दिल्ली की तरफ से। सी मत के याद कर रखा है, सी मत हमने याद कर रखा है कि सूरदास का जन्म मैंने कुछ 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। जो सी नामक गांव नहीं आवे। और आप तक पूछ ले आगरा से याद रखोगे मथुरा के बीच में एक गांव है, उसके अंदर सूरदास का अगर नाम पूछ ले आप पे गांव का, तो आप में के बने बूंदी बने। तो मैंने कमेंट बॉक्स में नाम दियो, क्योंकि सूरदास के जन्म स्थान के 2 मत हैं, आप सिर्फ एक याद करके जा रहे हो। आधे विद्वान तो सिही नामक ग्राम में सूरदास का जन्म मान रहे हैं, मैं भी मानू हूं यह बात। लेकिन अन्य जो विद्वान है हिंदी के, क्योंकि आप याद रखियो वो क्या कह रहे हैं, आगरा और मथुरा के बीच में एक गांव है, उसके अंदर सूरदास का जन्म हुआ था। कमेंट बॉक्स में उस गांव का नाम दियो। ये है पेपर में आने लायक पर्सन, नहीं फिर कमेंट बॉक्स में गांव का नाम मैं आपने दे दूंगा भाई, मेरा याद है। ठीक है, यो क्या सूरदास आपने क्या याद रखा था, कार्य थे गऊ घाट मथुरा के गऊ घाट पर। और हरिदास कौन थे इनके, संगीत के गुरु। और वल्लभाचार्य ने इनको किसकी दीक्षा दी थी, कमेंट बॉक्स में बताइयो। तो हरिदास ने क्या लिखा, याद रखियो 84 वैष्णव की 81 जो कथा है ना, उसके अंदर 84 वैष्णव की 81 कथा है ना, उसके अंदर हरिदास ने कौन से गांव का चर्चा किया था, सिंह नामक ग्राम का चर्चा किया था। और सिंह नामक गांव में है ना राजा गोपाल सिंह, जाट राजा गोपाल सिंह का भी जन्म हुआ था। इतनी चीज आपने सिंह के बारे में याद रखनी पड़ेगी। लेकिन वो सूरदास का दूसरा गांव कौन सा है, क्यों आधे लोग इसने जन्म था अंधा मान्या करते, आधे कौन मान्या करते। अगर सूरदास की बात याद आओगी तो ये अकबर का दरबार में गया था, याद रखियो। और आपने के रट्टे मार रखे जो BM पढ़ रहे हुए, सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सारावली है ना, और भरमर गीत, ये इसकी रचना थी सूरदास की। याद रखियो भाई, पेपर में आ सके हैं तो आपने सी न्यू पढ़ना है। वल्लभगढ़ आपने पढ़ लिया। तीसरी के बची ती गांव, आइयो एक बार इडियो हो गया सी। तीसरा गांव के बच गया, पूरा जो दोबारा बोर्ड के ऊपर ती गांव ना आपने के है शहीदों का गांव। क्यों 118 शहीद हुए हैं, 118 जने कब, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में 118 लोग शहीद हुए हैं। जदेव शहीदों का गांव है, झज्जर के है, शहीदों का शहर रेवाड़ी के है, शहीदों की नगरी। ये तीना मत एक पर्सन आ सके है, याद रखियो। तो तिगांव आप न्यू पढ़ोगे। जब तिगांव का नाम याद आओगा ना, तो प्रथम आधुनिक ITI औद्योगिक प्रशिक्षण जो 10वीं 12वीं पास अपने भाई ITI करे है ना, ITI कोर्स। तो हरियाणा की प्रथम अत्याधुनिक ITI का निर्माण भी फरीदाबाद जिले में हुआ था, पहला, याद रखियो। और ITI पहला विभाग है। फिर मेरा प्रश्न याद आ गया, पेपरलेस, जिस विभाग ने सारा काम कंप्यूटर पर शुरू किया, पेपर कागज बंद करया करना, पेपरलेस डिपार्टमेंट हरियाणा का पहला ITI है। तो आधुनिक ITI विकड़ा है तिगांव। तो मेरे क्या याद आ गया, नवादा में क्या है, भारत का याद रखियो 6th, छठा कृत्रिम आर्टिफिशियल हाथपैर बना हुआ हैंडीकैप का कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, याद रखियो। फिर भारत का नवादा में क्या है, याद रखियो, भारत की अंक प्रणाली
अंक प्रणाली शाखा की स्थापना की गई है। अंक यानी नंबर, अंक प्रणाली शाखा की स्थापना। और भारत का छठा कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भी नवादा में स्थापित किया गया है। या तैयारी चाहिए भाई, करो के न्यू सही बताइयो। न्यू पढ़ना पड़ेगा आपने, फरीदाबाद चलाना रखा है सामने, कितना पढ़ रखा है ईमानदार तो बताइयो मना आप। बढ़ाई ना मारो, बढ़ाइया में किमें कौन दरिया बर्बाद हो जाओगे। फिर आगे आ जाओ, ये 3 चीज होगी। उसके बाद में अब आ जाओ फरीदाबाद का, पूरे लिखो फरीदाबाद, यो लिख दिया मैंने फरीदाबाद। यो कह रहा है 61% राजस्व, 61% राजस्व देता है हरियाणा को। और गुरुग्राम भी सबसे ज्यादा दे है। दोनों मतलब ऑप्शन देख लियो, गुरुग्राम हो तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा, राजस्व इकट्ठा करे है। और फरीदाबाद हो तो फरीदाबाद औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। और एनसीआर में प्रथम जिला हरियाणा का, प्रथम जिला एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहला जिला कौन शामिल हुआ था? फरीदाबाद, याद रखोगे। और इसी तक याद कर लोगे, फरीदाबाद के उत्तर दिशा में दिल्ली है, याद रखियो। इसके पश्चिम दिशा में गुरुग्राम है, याद रखियो। क्यों बताए? क्योंकि इसके पूर्व और दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश है, यूपी, याद रखियो। ये जिले इस तरह पूर्व और दक्षिण दिशा में इसका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर दिशा में इसका दिल्ली है, और पश्चिम दिशा में इसका गुरुग्राम है, याद रखियो। और फरीदाबाद, जब यूपी की बात आई तो पूर्व में लिख लो यमुना। पूर्व, फरीदाबाद के पूर्वी भाग से यमुना बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश। देखियो, ध्यान करियो, यमुना पूर्वी भाग को छूती है, प्रश्न पेपर में आ सके है। और यमुना के नाम लिख दोगे असीता, के नाम लिखा मैंने असीता, अस्मिता, क्योंकि असीता योजना चलाई गई है दिल्ली में केजरीवाल ने। पूछोगे जी या के है? यमुना सफाई योजना नाम कौन दिया? असीता सफाई योजना, यमुना सफाई योजना का नाम है, पेपर में आ सके है। आप इस तरह की बात भी याद रखा करो। और एनसीआर पहला हो गया। फिर फरीदाबाद के बारे में और प्रश्न आओ तो क्या आवे? जो फरीदाबाद है ना, खास बात इस फरीदाबाद की, इसमें क्या कर लोगे आप? तो जो उद्योग है ना, उद्योगों को सबको क्या कर दिया गया है? ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है ना, ये तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया है, आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में, उसने उन उद्योगों के ऊपर लगाम कस रखी है। वहां पर कोई भी ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकता, पोल्यूशन को नहीं फैला सकता। तो आपने फरीदाबाद इस तरह पढ़ना है कुल मिलाकर। समझ में आ गई बात? न्यू बिरान के पढ़े हंडो यार, टाइम खराब कर रहे हो ना करो, पसीना चल लगा माथे के ऊपर का पढ़ोगे तो। ये हो गया आपका फरीदाबाद। जब फरीदाबाद और गुरुग्राम दोहरा पड़े हैं, इनका एक प्रश्न बना दो। 2021 तक फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी भाई। 2021 में फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच में मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी। ये प्रश्न फिर हो गया। फिर फरीदाबाद के अंदर एक प्रश्न और याद कर लो, क्या हो जाएगा? मेट्रोपोलियन, याद रखोगे, डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेट्रोपोलियन का मतलब क्यों है? महानगर, डेवलपमेंट माने विकास, महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना करी गई है फरीदाबाद में। दूसरा जिला है यो हरियाणा का, प्रथम है गुरुग्राम। मेट्रोपोलियन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रथम पूछे तो गुरुग्राम, दूसरा पूछे तो फरीदाबाद, याद रखियो। और फरीदाबाद में क्या है? घरों से कचरा उठाया जा रहा है। और फरीदाबाद के है? प्रदूषित शहरों में इसका दूसरा नंबर आया था, याद रखोगे। और स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी में ग्रोइंग स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होते हुए शहर का अवार्ड भी मिला था फरीदाबाद ने। और छोटे शहरों में पूछ ले आप पे, छोटे स्मार्ट शहरों में, छोटे कस्बों में पूछ ले तो गरोंदा, मधुबन के नजदीक करनाल, याद रखोगे। गरोंदा नगर पालिका को भी स्मार्ट, याद रखोगे, सिटी का छोटा पुरस्कार मिला था भाई। नॉलेज का एंड नहीं है, जीभ ताड़वे कर नहीं पिड़ेगी, बोल सीख लोगे। तो आपने फरीदाबाद इस तरह पढ़ना है। फिर अगर फरीदाबाद की बात चले, ट्रेन की बात याद आई तो मेरा के बस आ गई। बस के ऊपर क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बेस के ईंधन की बस पहली बार कहां चलाने की कोशिश की गई? फरीदाबाद में। फिर सीएनजी व इलेक्ट्रिक बस कहां बनती है? बल्लभगढ़ में, याद रखोगे। और इसी में आड़े के है गुड
गुडईयर टायर का कारखाना अमेरिका की कंपनी है या यो देखो बलरामगढ़ आप न्यू पढ़ोगे हो गया। और फिर पूछ ले हरियाणा का प्रथम प्रथम मॉडर्न मॉडर्न आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड मॉडर्न बस स्टैंड पूछ ले आप पे तो कड़े बनेगा फरीदाबाद में। कितने परसेंट हो गए भाई देखियो एक बार आपने देखियो। मैं एक सेकंड को रुक रहा हर बात याद लानी सीखो रट्टे नहीं मार रखे मने रट्टे मारोगे ना तो कदे भी कामयाब नहीं होगे भाई। उन मास्टर ते उन गुरुओं ते बचो जो तुमने रटवावे हैं। अरे रट्टे तो तोता को नहीं मानस का माँ का जाम रहे। हाँ माँ का कर्ज चुकावांगे बिल्कुल मेहनत करके नौकरी ला कर दिखाइयो सारे जने। यो देखो आपने फरीदाबाद इस तरह पढ़ना है आगे चलना आज भी भाग्य तो ये बच क्या आपको जी आपने तो जमात थोड़ी सी देर हम कर दिया हो। अरे इससे भी कम देर लगेगी कदे क्लास में सामने बैठियो ये वीडियो पे अकेला हूं बोर हो रहा हूं सामने प्रश्न पूछो तो उत्तर भी दूर में गणे सारे। आप देखो अगला अगला आ जाओ अपना क्या रह गया फरीदाबाद में आड़े लिख लो जल। यमुना तो करेली पूर्वी तट में पार्क पूर्वी समय है इसका याद रखियो जल जल तक याद आया बड़खल बड़खल झील याद आ गई आपके। हाँ आपने रट्टा बार 47 में है ना बाढ़ से बचने के लिए और कृषि की सिंचाई के लिए बड़खल झील में। इसका प्रश्न एक बनेगा विदेशी सैलानी हरियाणा में विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट बड़खल झील को देखने आते हैं। याद रखियो बड़खल का दूसरी झील बन जाएगी बड़वाली झील जो इसमें खूनी झील भी बोल रहे हैं खूनी झील भी इसको बोलते हैं। और ये अरावली की पहाड़ियां में स्थित है अरावली की पहाड़ियां में स्थित है याद रखियो। और तीसरी क्या हो जाएगी धूज झील धूज भी आ जाए धूज भी बोलते हैं धूज झील यो धूज ग्राम है। और ये झील कड़ा है सोना और फरीदाबाद के मार्ग पे है याद रखियो। इस प्रश्न ने अब आ गया अरावली गोल्फ कोर्स कड़े है फरीदाबाद में है NH 2 के ऊपर है याद रखियो। और स्टीफन नाम का अमेरिका का इंजीनियर था जो इसका वास्तुकार था अरावली गोल्फ कोर्स का स्टीफन अमेरिकी वास्तुकार था याद रखियो। बड़वाली झीलों की धोज होगी। फिर जल तो याद किया जाएगा अंग बांध भी कड़े है जो फरीदाबाद पे है फरीदाबाद में है यमुना नदी से संबंधित है। फिर ओखला ब्रांच भी यमुना से अलग करके बनाई गई है दिल्ली फरीदाबाद की गुरुग्राम की सीमा पे है ओखला ब्रांच। कितने प्रश्न हो गए जल के ऊपर आप इस तरह पढ़ोगे भाई पढ़ाई का कोई अंत नहीं है दोस्तों हिम्मत ना हार जाइयो आगे चलना। देखियो कितनी देर होगी 15-20 मिनट भी कोनी हुई होगी शायद तो हैं। फिर हो गए हो फिर अब के बच गया फरीदाबाद में देखो के बच गया सराय खां है क्या वो सराय खां कुछ है कि इस तरह का देखियो मैंने कई दिनों के पढ़े तो या कुछ है अली सराय खां है। और इसका परी सराय ने इसका 200 साल पहले इसका क्या किया था निर्माण करवाया था है ना। और इसको नेशनल हरित जो प्राधिकरण है ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके अंदर एक जंगल है उस जंगल को कैसा घोषित किया है किस प्रकार का आरक्षित वन घोषित किया है तो यो सराय अली खां यो भी याद कर लियो है ना ख्वाजा अली खां ख्वाजा सराय है या ख्वाजा सराय है ठीक है। तो फिर उसके बाद में फरीदाबाद के बारे में अब आगे लिख लो सूरज कुंड है ना आपका फेवरेट सूरज कुंड क्या याद आ जाएगा अनंगपाल राजा अनंगपाल दिल्ली का संस्थापक याद रखोगे चौहान वंश दिल्ली का संस्थापक दिल्ली का पूरा नाम क्या था दिल्ली का याद रखोगे। फिर सूरज का क्या है कटोरे का आकार है इसका खड्डा सा है कटोरे का आकार का है। फिर सूरज कुंड का मेला हरियाणा का और भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला भारत का शिल्पकार है मिट्टी की मूर्ति की लकड़ी के खिलौने लकड़ी के बनाए हैं ना सारे बेचारे आपकी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं हो गया बात भी अंतरराष्ट्रीय मेला है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला बोलते हैं है ना शिल्प हो गया। फिर मेला बात आ गया तो सोनपुर का मेला सबसे बड़ा है बिहार में याद रखो। नागौर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पशुओं का वो याद रखोगे। अरे मेले बहुत से ट्रेड फेयर आपने 14 नवंबर ने विश्व व्यापार मेला याद दिल्ली का प्रगति मैदान का याद है मेले हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट का मेला याद कर लो पुस्तक मेला वो भी दिल्ली में लग गए है। इस तरह प्रश्न भी आपने
आने चाहिए भाई, मेरी आदत है प्रश्न प्रश्न बताने की। अब आ जाओ, सूरजकुंड मेला कब शुरू होया? 1987 में इसकी क्या हुई? स्थापना। और 1979 में क्या होया? प्रथम थीम राज्य प्रथम 1979 में कौन बना? राजस्थान। और सन 2020 में कौन बना? हिमाचल प्रदेश। 2020 में कौन सा मेला था? 34वां मेला। कब शुरू होया? 1 से 15 फरवरी, है ना। थीम स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। थीम राष्ट्र कौन सा है? सहयोगी राष्ट्र। सहयोगी राष्ट्र कौन सा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी के है? ताशकंद। इसकी मुद्रा के है? उज्बेकी सोम मुद्रा है। फिर इसकी बोली भाषा के है? इसकी उज्बेकिस्तान कहां पर है? मध्य एशिया में। याद रखोगे, है ना, न्यू याद रखोगे। फिर 2009 में प्रथम सहयोगी राष्ट्र कौन बना था? प्रथम सहयोगी राष्ट्र कौन बना था? मिस्र की राजधानी काहिरा। नील नदी के किनारे पे लंबे रेशे वाली कपास, मिस्र। तो आपने न्यू पढ़ना है, पुराना पूछो तो ये हो गया, नया पूछो तो वो हो गया। अब प्रश्न आ जाएगा 34वां, जो 2020 का मेला है ना, 2020 का जो मेला है, किसने उद्घाटन कराया? उद्घाटन किसने कराया? राम नाथ कोविंद, राष्ट्रपति ने। एक प्रश्न, कौन शामिल था उड़े? याद रखोगे, हरियाणा का राज्यपाल सत्यदेव आर्य है के वो? आर्य साहब हो गया। फिर खट्टर, है ना, हरियाणा का सीएम। फिर कंवरपाल हरियाणा कौन है? पर्यटन मंत्री है के शिक्षा मंत्री है? बताइए, दोनों है, अलग अलग है। फिर आड़े कौन होया? कजाकिस्तान का कौन? राजदूत। इसका रैप का नाम शुरू होगा। कजाकिस्तान सहयोगी राष्ट्र था ना, तो कजाकिस्तान का राजदूत जो भारत में है वो भी यहां पर पूरा था भाई। न्यू बता दो उसका नाम क्या था, पेपर में होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दियो। तो यो सूरजकुंड मेला है। अब इस तक क्या पढ़ लोगे आप? सूरजकुंड प्रथम कैशलेस मेला है। कैशलेस मेला हो गया प्रथम फरीदाबाद में, सूरजकुंड। तो आप इस तरह पढ़ोगे भाई, सीधी सी बात यह हो गया। सूरजकुंड भी, तिगांव भी हो गया, सीही के बारे में चर्चा कर लिया अपन ने, ठीक है। तो आप न्यू पढ़ोगे। फिर ओले पतोले से कई क्वेश्चन है, अजीब से, उंडे सुंडे बुंडे से। वो एक कौन सा है? नंगला जोगियान है। नंगला जोगियान में क्या जाएगा? सुबह के वक्त इस गांव में, याद रखोगे, राष्ट्रगान बजाया जाएगा। एक पर्सन। फिर आड़के है वह रितु मखीजा है। इसने या के है या कैंसर की जागरूकता में सहयोग कर रही है। बताइयो मैंने 2019 में, याद रखोगे 2019 में इस रितु मखीजा ने के पुरस्कार जीता था। क्या में भाग लिया था? इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैंसर को यहां पर ये रोकथाम कर रही है। फिर क्या जाएगा? तीसरा नाम यादवेंद्र सिंह है। यो भगत सिंह का पोता है। यादवेंद्र भगत सिंह का पोता है। यो हरियाणा का राज्य युवा आयोग है ना, इसका अध्यक्ष है। और ये फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र फरीदाबाद में ये रहता है, याद रखियो। और आज मेरे याद आई, भगत सिंह की छोटी बहन का भी निधन हो गया भाई। 7 सलाम इस परिवार ने भाई। छोटी बहन का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। बेचारी बुड्ढी का फोटो आ रहा था अखबार में, आज मर गई हुआ। तो उसका भगत सिंह का पोता हरियाणा राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया है, एनआईटी फरीदाबाद में रहे है। यो इस तरह याद रखोगे। और जब फरीदाबाद आया तो के नाम आया? ओल्ड फरीदाबाद। इसका नाम क्या रख दिया गया? गोपी याद रखोगे, गोपी नगर या गोपी कॉलोनी, याद रखियो। और इसी में बतावे है जहांगीर का मकबरा भी हो सके है स्थित। तो फरीदाबाद आप
इस तरह पढ़ोगे के देर लागी भाई, कोई देर को लागी न। आप बताओ ईमान रमते इतनी तैयारी के बावजूद आप न्यू लागा फेल हो जाओगे? नहीं होवांगे। तो आपने इस तरह पढ़ना है फरीदाबाद, ठीक है ना। तो आपका निवेदन है भाई जितनी जल्दी हो सके मैंने आपकी बताया है, याद रखोगे। अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो है ना वो है नाहर सिंह को फांसी कब दी गई? फांसी कब दी गई? 9 जनवरी 1858 और पत्रिका का नाम है चांद पत्रिका, याद रखियो। और दिसंबर कौशिक ने लिखी थी ये पत्रिका और अंबाला से ये प्रकाशित होती थी। जो खतरनाक प्रश्न है, चांद पत्रिका में वर्णन था नाहर सिंह को और कहां पर फांसी दी गई? चांदनी चौक कड़ा का है भाई, यो दिल्ली का चांदनी चौक है, एक रिक्शा स्टैंड है। मैं गया था भाई, देखा मैंने, एक 3-4-5 फुट की जाली सी लगा रखी है, छोटी सी बेचारा की समाधि है, या बेइज्जती हो रही है हमारी। तो ये प्रश्न भी आपने याद होना चाहिए। जब नाहर सिंह का नाम याद आया तो जाट राजा गोकल 1669 का प्रश्न खतरनाक है। इसने भी विद्रोह कराया था, झगड़ा कराया था औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के खिलाफ। यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। फिर आपका रट्टा है दानू सिंह। इसने कहा 1857 की क्रांति में, याद रखियो, नेतृत्व कराया था, दिल्ली का तो पढ़ गए, नेतृत्व कराया था फरीदाबाद, याद रखोगे दानू सिंह है, ये याद रखोगे। और गोपाल सिंह के बारे में था बता ही दिया। गोपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? जाट रियासत का गोपाल सिंह का जन्म सिंह नामक ग्राम पर, और सिंह तो मेरे फिर याद आ गया। तो यो प्रश्न आगरा मथुरा मार्ग पर अन्य गांव कौन सा है जहां पर आधे विद्वान हिंदी के सूरदास का जन्म वहां पर मानते हैं? याद रखियो। इस प्रश्न ने कदे सिंह बड़े रहो, सिंह लिख डाऊंगे 1 नंबर तक फेल हो जाओगे। ओन कौन के ऊपर है, जान लड़ा दूंगा तो मेरा साथ दो। मैंने ईमानदार साथ की तलाश है दुनिया में। लॉकडाउन आ गया, जिंदगी में सब कुछ देख लिया, के बरा कद मर जाऊं। मन तो पहले इतनी सोच ली, जो सीख रखा है ने एक शब्द मेरे भाण भाइया ने सिखा के जाऊंगा, चाहे मेरा आखिरी प्राण निकटेगा उस टाइम भी पूछ लियो, मैं उत्तर दे के मरूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छा मैं तेरा साथ हूं, हमेशा रहूंगा भाई, बस। तो आप न्यू पढ़ियो फरीदाबाद में। कितने प्रश्न याद आने रहे मेरे? तो आपकी तैयारी यह होनी चाहिए फरीदाबाद के बारे में। आसान था ने, बस ये लो, न्यू पढ़ दो आप, हैं पूरा के लिख दो। फरीदाबाद हो गया, आड़ के लिख दो 2 अगस्त 1979, आड़ के लिख दो 741, आड़ के लिख 873, पूरा के लिख दो 2442, पूरा के लिख दो औद्योगिक नगर, पूरा के लिख दो मेहंदी, पूरा के लिख दो रजनी गंधा, पूरा के लिख दो बजरी, पूरा के लिख दो, न्यू याद कर रखे मैंने, रट्टा कौन देख लो, पूरा के लिख दो बजरी, पूरा के लिख दो बांस की टोकरी, पूरा के लिख दो प्लास्टिक, पूरा के लिख दो मंगलयान, पूरा के लिख दो कृषि यंत्र, पूरा के लिख दो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, पूरे राजदूत, पूरा के लिख दो यामा मोटरसाइकिल, पूरा के लिख दो आइसर ट्रैक्टर। यो देखो रे, न्यू तैयारी करनी है, कोई ज्यादा नहीं लड़ा हुआ थारा खातर। 200 500 1000 2000 रुपये ले कोचिंग में पीछे लेकर हुए उन के मतलब नौकरी लागोगे उन नापा घर चला रखा है। और थंबन जो फद्दू जयकारे झूठे ना लगाओ, सच्चा आदमी का साथ देना सीख लो, मंजिल पहुंचा देगा। तुमने याद रखी मेरी बात कही, तो आपने फरीदाबाद इस तरह पढ़नी है, ठीक है। कोई मुश्किल हो तो मैंने बताइयो भाई, एक आधा पर्सन कोई रह भी गया हो तो कह कौन सकूं। वीडियो छोटी बनाई है, लंबी अपलोड होगा कौन की, इस तरह खूब प्रैक्टिस करियो। अगर जीके एक्सप्रेस में आपका भाई अजय पूनिया का साथ और आपने जो मेहनत आपने अच्छी लग गए, बिना कहे चैनल सब्सक्राइब करो और मन है एक बार लाइव ले आओ, 1000 सब्सक्राइबर कर दो, 150 तो लिए हैं, थोड़ी सी कमी रह भाई, कर दो, मार दो जोटा, शिकायत दूंगा, किसे भाई बनना फैल नहीं दूंगा। जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद।